तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश मस्ती पर। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम जर्नल हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों जर्नल हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी के लिए। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने। और दोस्तों आपको पता हुआ कि मैं अब जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाती तब तक मैं रोज़ाना आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी के भी जितने भी सब्जेक्ट है उसमें जीके हो, साइंस हो, ठीक है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, इस सभी के जो प्रैक्टिस सेट है मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, जितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं उतने करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जितनी भी मैं वीडियो लाऊँ, जितनी भी प्रैक्टिस सेट आपके सामने प्रोवाइड करूँ, उनको पूरा का पूरा आपको ज़रूर देखना है, जिससे कि आपकी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, आपको पता चल सके कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हो, आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो आज हम जर्नल हिंदी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पसंद आएंगे, ये वीडियो पसंद आएंगी। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, मैंने जो प्रोवाइड करवाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है साथ साथ ही। ठीक है, इनको आप प्रैक्टिस सेट समझ लीजिए, मॉक टेस्ट समझ लीजिए, लाइव टेस्ट समझ लीजिए, कुछ भी समझ के दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और दोस्तों चैनल पर नए हो, ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो रोजाना पाना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है अनिरुद्ध किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा। ठीक है, तो अनिरुद्ध को बोला जाता है दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अनिरुद्ध होता है जिसे रोका ना जा सके। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है वह जिसका अंत न हो, तो ये अपना गलत हो जाएगा। वह जिसका वह जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, तो ये भी गलत है। वह जो कानून के विरुद्ध हो, ये भी गलत है। और अनिरुद्ध का मतलब होता है दोस्तों वह जिसे रोका नहीं जा सके, इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना 4 और ये अपना करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों साथ साथ आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि आप कितने क्वेश्चन आते हैं, आपसे कितने नहीं आते। ठीक है, इसको एक एग्जैक्टली एक लाइव टेस्ट के तौर पे आप लेके चलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जो वचन से न बताया जा सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। ठीक है, जो वचन से न बचाया जा सके उसको क्या बताया नहीं जा सके, उसको बोलते हैं दोस्तों बेवचनीय। ठीक है, वचनीय, अनिर्वचनीय, वचनीय ये गलत होते हैं दोस्तों। बेवचनीय होता है, उसको बोल देते हैं जो वचन से न बताया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ठीक है दोस्तों, सूरज पर मुहावरा, सूरज पर थूकने का मतलब दोस्तों निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम कर देना। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है कार्य समाप्ति में देर होना। ठीक है, कार्य समाप्ति में देर होना, ये जो 4 ऑप्शन है अपने पास ये मुहावरे हैं, इनमें से आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए दो नावों पर सवार होना ये गलत हो जाएगा। हथेली पर सरसों उगाना ये भी गलत है। सड़क नापना ये भी गलत है। ठीक है, दिल्ली दूर होना कार्य समाप्ति में देर होना। ठीक है, दिल्ली दूर होना मतलब इसमें कार्य समाप्ति पर देर होना। ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता हो उसको बोला जाता है दोस्तों प्रत्युन्नति। ठीक है, प्रत्युन्नति बोला जाता है इसको। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ही ये जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है ये कंप्लीट होगा आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसकी सारी की सारी PDFs, इसके साथ साथ दोस्तों कुछ क्विज भी वहाँ पे चलती रहती है, तो वो भी आप लिया करो वहाँ पे भी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके PDF डाउनलोड कर लेना। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 अपना, इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है। वह जो कभी बूढ़ा न हो अजर होता है। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों ये सही है। ठीक है, अजर होता है। और जो कभी नहीं मरता हो वो अमर होता है। ठीक है, बिना पलक झपकाए निम्नलिखित। ठीक है, तो ये दोस्तों ये गलत होता है। ठीक है ना, वह जो किए का उपकार माने कृतज्ञ होता है। सूर्य के अस्त होने का समय ये प्रदोष होता है। तो जो बिना पलकाए झपकाए होते हैं निम्नलिखित नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से अकाउंटेबल का हिंदी समानार्थक शब्द है। ठीक है, तो अकाउंटेबल का हिंदी समानार्थक शब्द कौन सा है। दोस्तों अकाउंटेबल बोला जाता है किसको, उत्तरदायी आदमी को अकाउंटेबल बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है नुल एंड वॉइड का हिंदी समानार्थक है। ठीक है, मतलब पूछा जा रहा है कि नुल एंड वॉइड को हिंदी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों नुल एंड वॉइड को हिंदी में कहते हैं दोस्तों अकृत एंड शून्य। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक सुमिलित नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों सॉलमन को सत्यनिष्ठ बोला जाता है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है,
और इसके बाद इंडेंट को मांग पत्र बोला जाता है, गैजेट को राजपत्र बोला जाता है, इंडोर्स को अनुमोदित नहीं बोला जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा अपना। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा शब्द प्रिंसिपल का हिंदी समानार्थक नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल का हिंदी समानार्थक कौन सा शब्द नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों नहीं है पूछा है दोस्तों इसमें। तो प्रिंसिपल को दोस्तों देखिए प्राचार्य बोला जाता है, प्रधान बोला जाता है और सिद्धांत भी बोला जाता है, लेकिन ये जो मूल होता है ना, मूल नहीं बोला जाता। तो अपने यहाँ पे जो सेकंड नंबर ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है तू डाल डाल में पात पात, लोकोक्ति का हिंदी अर्थ है। आपने सुना होगा तू डाल डाल में पात पात, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। बहुत है जी दोस्तों, एक से बढ़कर एक चालाक होना क्या होता है, तू डाल डाल में पात पात। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, जैसा मौका देखा वैसा बन गए, यह अर्थ किस लोकोक्ति का होगा। ठीक है, तो जैसा मौका देखा वैसा हो गए, यह किसका लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों, यह है गंगा गई गंगादास और जमुना खाए जमुनादास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा अपना। अगला है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13, अनलेस यू टेक केयर ऑफ योर डाइट यू कैन नॉट इम्प्रूव योर हेल्थ, इस वाक्य का हिंदी रूपांतरण क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अनलेस मतलब जब तक होता है। ठीक है, जब तक तुम अपनी खुराक का ध्यान नहीं रखोगे तब तक अपने स्वास्थ्य को नहीं सुधार सकते। ठीक है, अनलेस यू टेक केयर ऑफ योर डाइट यू कैन नॉट इम्प्रूव योर हेल्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, पहाड़ों के लोग मैदानों के लोगों की अपेक्षा बलवान होते हैं, इस वाक्य का अंग्रेजी में रूपांतरण होगा। ठीक है, तो पहाड़ों के लोग मैदानों के लोगों की अपेक्षा बलवान होते हैं, इसका रूपांतरण होगा दोस्तों, द पीपल ऑफ हिल्स आर स्ट्रोंगर देन दोज ऑफ द प्लेन्स। ठीक है, तो जो प्लेन्स क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, वो लोग ठीक है कमज़ोर होते हैं। ठीक है, या फिर जो पीपल होते हैं जो स्ट्रोंगर होते हैं, जो हिल्स पर रहते हैं, किसकी अपेक्षा, मैदानी भागों की अपेक्षा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, कार्यालय की टिप्पणी से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, इस वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा। ठीक है, तो कार्यालय की टिप्पणी से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में। तो दोस्तों इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई एम फुली एग्री विद द ऑफिस नोट। तो यहाँ पे देख लीजिए, आई एम डिसेंट ऑफ द ऑफिस नोट, ये गलत है। आई एग्री टू द ऑफिशियल नोट, बिल्कुल गलत है। आई डू नॉट डिस एग्री, ठीक है, तो ये भी गलत है। आई फुली एग्री विद द ऑफिस नोट, ये बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए इसका संबंध आम जनता और संबंधित व्यक्ति से होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यह प्रथम पुरुष शैली में लिखी जाती है, तो दोस्तों यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये प्रथम पुरुष शैली में नहीं लिखी जाती और यही अपना सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं रोज़ाना अपनी प्रैक्टिस सेट के प्रोवाइड तो करवाता हूँ, इसके साथ साथ राजस्थान जी के और जनरल साइंस के रिलेटेड भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूँ, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और बुक्स का रिव्यू करता हूँ, जितनी भी बुक्स होती है उन सभी का, जो भी आपके लिए अच्छी बुक हो उसका मैं रिव्यू करता हूँ और बेस्ट बुक्स भी बताता हूँ इंडिया में जितनी भी एग्जाम होती है उन सभी के लिए। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो क्लास। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा। ठीक है, तो देख लीजिए उन वीडियोस को, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ओवरऑल ये वीडियो यहाँ पे जो आती है बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी आपके साथ, आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं है। देखिए परिपत्र कार्यालय पत्र में शामिल होता है, अधिसूचना भी शामिल होती है, कार्यालय आदेश भी शामिल होते हैं, लेकिन जो निमंत्रण पत्र होता है दोस्तों, ये क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। ठीक है, ये किसी अपने को दिया जाता है, तो ये कार्यालय पत्र नहीं होता, तो अपना यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कार्यालय पत्र इनमें से क्या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों कार्यालय पत्र इनमें से क्या नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, लेकिन आडंबरपूर्ण भाषा शैली में नहीं होना चाहिए, और यही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, एप्लीकेशन हैज़ नॉट बीन मेड इन प्रॉपर फॉर्म,
इस वाक्य का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? देखिए, एप्लीकेशन हैज़ नॉट बीन मेड इन प्रॉपर फॉर्म, इसका मतलब होता है दोस्तों आवेदन उचित रूप में नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रार्थना पत्र गलत प्रपत्र में है, तो यहाँ पे ये तो गलत है। आवेदन उचित रूप में नहीं किया गया है, हाँ जी, ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है अपना यहाँ पे, सामान्य कार्यालय पत्र में इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता है? तो देखिए, सामान्य कार्यालय पत्र में से किस घटक का प्रयोग नहीं किया जाता है? पत्र क्रमांक का किया जाता है, संदर्भ का किया जाता है, विषय का किया जाता है, लेकिन जो प्रेषक अधिकारी होता है उसका, उस घटक का नाम नहीं लिखा जाता, उसमें उल्लेख नहीं किया जाता है। तो अपना यही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, उपर्युक्त शब्द का हिंदी सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो उपर्युक्त शब्द का जो सही संधि विच्छेद होता है दोस्तों वो होता है ऊपरी प्लस युक्त, ऊपरी प्लस उक्त। ठीक है, तो ऊपर प्लस उक्त यहाँ पे गलत है, ऊपरी प्लस युक्त ये भी गलत है, ऊपर प्लस युक्त भी गलत है, और ऊपरी प्लस उक्त यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? ठीक है, तो गलत संधि विच्छेद किस में हुआ? देखिए, विच्छेद को बी प्लस छेद बोलते हैं, बिल्कुल सही है। संसद को सम प्लस सद बोलते हैं, बिल्कुल सही है। दिग्दर्शन को दिक प्लस दर्शन बोलते हैं, बिल्कुल सही है। सड़ानन को सड़ प्लस आनन नहीं बोलते, तो यहाँ पे ये अपना गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अपना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन सा शब्द सामासिक पद नहीं है? ठीक है, तो कौन सा पद इनमें सामासिक पद नहीं है? यथाशक्ति, रंगमंच, तिरंगा, ये सभी क्या है? सामासिक पद हैं, लेकिन जो शारीरिक है ये सामासिक पद नहीं है, तो यही ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? ठीक है, तो अभिप्सा ये सही संधि युक्त शब्द नहीं है। ठीक है, गुरु उपदेश ये भी गलत है यहाँ पे। गति अवरोध, गत्यावरोध ये भी गलत है। लघु उत्तर, लघुत्तर यहाँ पे ये बिल्कुल अपना सही आंसर हो जाएगा, सही संधियुक्त शब्द है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। ठीक है, तो इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? देखिए, स्वच्छ को स्वच्छ नहीं बोला जाता, अन्वेषण को अनु प्लस ऐषण नहीं बोला जाता, तथेव को तथा प्लस एव नहीं बोला जाता, महर्षि को महा प्लस ऋषि बोला जाता है, बिल्कुल सही है यहाँ पे ये। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? ठीक है, तो इनमें से बताना है कि कौन सा सामासिक पद सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए, हस्त द्वारा लिखित हस्तलिखित होता है, बिल्कुल सही है। भय से आक्रांत भयाक्रांत होता है, बिल्कुल सही है। विभाय से इतर विभायतर ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सारे सही हैं, और इसका मतलब 4 माह का समाहार चतुर्मासिक ये बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा, और यही अपना यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, जय शब्द को विलोम बनाने के लिए उनमें से किस उपसर्ग को जोड़ना पड़ेगा? ठीक है, तो जय को इजी क्वेश्चन है, पराजय इसमें जोड़ देंगे तो पराजय हो जाएगी, इसका विलोम हो जाएगा। अगला है, इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हुए हैं? इनमें से, ठीक है, इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हुए हैं, तो बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए, अवहेलना, ठीक है, पर्यावरण, परि प्लस आवरण है ये, समाचार, ठीक है, अभिमान, इन सभी में क्या है? 2-2 है। ठीक है, तो ये जो अवहेलना है इसमें एक से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हैं, यही ऑप्शन अपने यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही है? ठीक है, तो सही किसका समासिक विग्रह हुआ है यहाँ पे, तो बताना है। ठीक है, यथाशीघ्र, जितनी जल्दी हो सके, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, अनुकूल, जो प्रतिकूल नहीं। ठीक है, बीचों बीच, बीच में ही है जो। ठीक है, इनमें से बताना है आपको सामासिक पद का विग्रह सही है। ठीक है, तो बीचों बीच होता है दोस्तों, बीच में ही है। यथाशीघ्र, जितनी जल्दी हो सके, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह गलत है? ठीक है, अधमरा, आधा है जो मरा हुआ, पंचपात्र, 5 पात्रों का समाहार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, मंत्री परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद। ठीक है, तो दोस्तों मंत्री परिषद मंत्रियों के लिए परिषद नहीं होती है, मंत्रियों की परिषद होती है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, तो निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है, बताना है। चाचा प्लस एरा चचेरा, दिति प्लस ये दैत्य, अभिजात प्लस ये अभिजात्य, राधा प्लस है राधे,
ठीक है। तो किस में सही नहीं हुआ दोस्तों? अभिजात में, अभिजात्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? ठीक है, बिना प्रत्यय का शब्द इसमें से कौन सा है? ठीक है, बताना है आपको। तो ऑप्शन है चलन, बिटिया, विवाद और लेखक। तो देखिए दोस्तों, चलन, बिटिया और लेखक, इनमें क्या है? सभी में प्रत्यय है, लेकिन यहाँ पे जो विवाद है ये प्रत्यय रहित शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय का इत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? आनंदित, कलंकित, पुष्पित, इंसानियत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल इजी है, इंसानियत में इत प्रत्यय नहीं हुआ है यूज में। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अपेक्षा के अर्थ का सूचक नहीं है? अपेक्षा, ठीक है, अपेक्षा के अर्थ का सूचक नहीं है दोस्तों। क्या? अपेक्षा इच्छा होती, किसी से अपेक्षा करना इच्छा होती है, किसी से आशा रखना, किसी की आवश्यकता होना अपेक्षा, लेकिन जो निराशा होती है अपेक्षा का मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अभाव या नहीं अर्थ वैशिष्ट बताने वाला उपसर्ग कौन सा है? अभाव या नहीं बताने वाला। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अभाव या नहीं क्या है? ए उपसर्ग अगर किसी में जुड़ जाए तो अभाव को या फिर नहीं को दर्शाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? आमूल, आघात, आकार और आदित्य। ठीक है, तो इनमें से कौन से में नहीं जुड़ा है? जो दोस्तों, आदित्य में क्या नहीं जुड़ा है? आ उपसर्ग नहीं जुड़ा है। आकार में आ जुड़ा है, आमूल में, घात में। ठीक है, सभी में। इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो कौन से विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए, मेंढक, दादर और मंडुक, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे सारे के सारे पर्यायवाची हैं। हस्तकर और पाणी, ये भी बिल्कुल सही है। जन्नी, प्रसु और अम्बा, ये भी बिल्कुल सही है। जीवा, रसना और अक्षी, यहाँ पे ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही है अपना आंसर। अगला है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है? विभावरी, निशा, तिमिर और यामिनी। ठीक है, तो रात का पर्यायवाची में से कौन सा नहीं दोस्तों? तिमिर यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है। अगला है, दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। उपयुक्त, यहाँ भी आप देखिए, केकी, खग, बिहंग और पिक। ठीक है, उपयुक्त शब्दों में से पक्षी का पर्यायवाची कौन कौन से है? तो देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे अपने, ठीक है, इनमें से बताना है कि पक्षी के पर्यायवाची में से कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, बिहंग पक्षी को ही बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा खग भी पक्षी को ही बोलते हैं। इसका मतलब सेकंड और थर्ड। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? ठीक है, बिकाऊ, बेरहम, एकथनीय और लाजवाब। ठीक है, तो इनमें से कौन से में ऐसा ऑप्शन है जिसमें से उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? तो वो है दोस्तों, ए तो उपसर्ग यहाँ पे और अनियर यहाँ पे क्या है? प्रत्यय हो जाएगा, मतलब एकथनीय यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगला है, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची है? ठीक है, चंद्रमा, चपला, मार्तंड, भास्कर, व्योम, कुमुदी, अग्नि, अनिल। ठीक है, तो इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन है ऐसा है जो परस्पर पर्यायवाची है। ठीक है, तो मार्तंड, भास्कर, ये क्या है? परस्पर पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही है, सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है बताना है। प्राचीन, अप्राचीन, ऋत, अनृत, स्तंभर, जंगम, लौकिक, सांसारिक। ठीक है, तो ये विलोम युक्त क्या नहीं है दोस्तों? सही नहीं है। यहाँ पे लौकिक, सांसारिक एक ही बात होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे अब इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है और क्वेश्चन अभी भी लगभग 50-60 क्वेश्चन और है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि कम से कम 1 घंटे की वीडियो हो जाए, तो एक सेकंड पार्ट और ले आएंगे हम और उसमें सारे क्वेश्चन देख लेंगे। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आप जानते होंगे, आपकी प्रैक्टिस हुई अच्छे से। और ऐसे ही मैं अभी जर्नल साइंस के प्रोवाइड करवाऊंगा, जर्नल इंग्लिश के भी करवाऊंगा। ठीक है, राजस्थान जीके के भी और राजस्थान जीके के साथ साथ दोस्तों जर्नल नॉलेज होती है उनके भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा प्रैक्टिस सेट के तौर पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर। तो आपको बने रहना है हमारे साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे कि नई वीडियो आए उसको नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और दोस्तों आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं कल एक और बेहतरीन वीडियो में। ओके गाइज, बाय।